नमस्कार जौहर हमारे सभी दोस्तों को अपने पसंदीदा YouTube चैनल दीपदृष्टि पाठशाला में स्वागत है। दोस्तों आज के सेशन में हम लोग कवर करने वाले हैं करंट अफेयर को। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि करंट अफेयर जो होता है एक बहुत ही चैलेंजिंग पोर्शन होता है किसी भी एग्ज़ाम के लिए। इसी उद्देश्य से हम लोग जो है करंट अफेयर का सेशन डेली सेशन के रूप में स्टार्ट किए हैं ताकि आप सभी को एग्ज़ाम में कोई परेशानी ना हो। तो चलिए आज के सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। इससे पहले जो सेशन दिया गया था उसमें आपको 8 से 13 फरवरी का करंट अफेयर को कवर किया गया है और उसके बाद का करंट अफेयर हम लोग आज के सेशन में कवर करने वाले हैं। आज के सेशन का पहला क्वेश्चन आपके सामने है, हाल ही में किस देश ने दक्षिण चीन सागर, कहाँ पे ध्यान रखिएगा, दक्षिण चीन सागर के गहरे पानी में पहले अंतरिक्ष केंद्र के निर्माण की स्वीकृति दी है? ताइवान, चीन, इंडोनेशिया, मलेशिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चीन की जो सरकार है ना वो दक्षिण चीन सागर के गहरे पानी में पहला अंतरिक्ष केंद्र के निर्माण की स्वीकृति दी है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चीन के प्रधानमंत्री की अभी हम लोग करंट में बात करें तो चीन के अभी प्रधानमंत्री जो हैं वो हैं आपके ली क्यांग। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, कभी कभी चर्चा में जब कोई चीज़ रहता है तो उसके प्रधानमंत्री का नाम जो है वो पूछ देता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़े और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, हाल ही में कहाँ 14वें एशियाई मत्स्य पालन और जलीय कृषि फोरम का आयोजन किया गया है? महाराष्ट्र में, चेन्नई में, गुजरात में, नई दिल्ली में। तो इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। हाल ही में 14वें एशियाई मत्स्य पालन और जलीय कृषि फोरम का आयोजन जो हुआ था वो नई दिल्ली में हुआ था। ठीक है, कब से कब हुआ है? तो 12 से 14 फरवरी के बीच ये आयोजन हुआ है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, 2025। चलिए आगे अगर हम लोग बढ़े तो अगला क्वेश्चन हम लोगों का है, संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति, ध्यान दीजिएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किस तारीख को पहला गल्फ ऑफ अमेरिका डे घोषित किया है? 9 फरवरी को, 10 फरवरी को, 11 फरवरी को या फिर 12 फरवरी को? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 9 फरवरी को। ठीक है, सबसे फर्स्ट अगर देखा जाए तो ये है पहला गल्फ ऑफ अमेरिका डे, कब का? 9 फरवरी 2025। ठीक है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ सैन्य अभ्यास साइक्लोन 3 आयोजित किया है? श्रीलंका, ब्रिटेन, इजराइल, मिस्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मिस्र। ठीक है, मिस्र के साथ जो है एक सैन्य अभ्यास शुरू किया है भारत, और ये सैन्य अभ्यास जो है ना ये कौन सा है? तो ये साइक्लोन 3 है। ठीक है, क्या है ये? साइक्लोन 3 है। ध्यान दीजिएगा, साइक्लोन 3 जो है किसके किसके साथ है? तो ये भारत और मिस्र के साथ है। साइक्लोन सैन्य अभ्यास जो होता है ना उससे क्वेश्चन पूछा जाता है, ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे अगर हम लोग बात करेंगे तो इसमें जो सैन्य अभ्यास शुरू किया गया है साइक्लोन 3, इसमें 25 सैनिक जो है ये भारत के होंगे और 25 सैनिक जो है ये मिस्र का होगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, 2 बटालियन समूह है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है, विश्व बैंक की लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 में भारत ने अंतर्राष्ट्रीय शिपमेंट श्रेणी में कौन सा स्थान प्राप्त किया है? 20, 21, 22 या फिर 23वां स्थान प्राप्त किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 22वां स्थान। देखिए विश्व बैंक जो है ना, वर्ल्ड बैंक जो है एक रिपोर्ट यानी इंडेक्स जारी करती है जिस इंडेक्स का नाम है लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स। ठीक है, अब ये जो इंडेक्स होता है ना ये 6 कारकों पर देखा जाता है, यानी ये जो लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स होता है इसकी प्रभावशीलता का आकलन जो होता है ये 6 कारक पर होता है। ठीक है, उसी में से आपका एक कारक है शिपमेंट श्रेणी, और इसी शिपमेंट श्रेणी में भारत जो है 22वां स्थान प्राप्त किया है। ऑल ओवर की अगर हम लोग बात करें तो लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स जो है ऑल ओवर में भारत जो है 38वां स्थान हासिल किया है, ये ध्यान रखिएगा। शिपमेंट में बोलेगा तो 22वां, ऑल ओवर में 38वां स्थान जो है वो क्या किया है, ये हासिल किया है।
चलिए आगे अगर हम लोग बात करें, वर्ल्ड बैंक जो है इसका मुख्यालय कहाँ पे है, तो इसका ध्यान रखिएगा, इसका मुख्यालय जो है वाशिंगटन डीसी में है। ठीक है, कहाँ पे है, वाशिंगटन डीसी, संयुक्त राज्य अमेरिका में है। चलिए आगे अगर हम लोग बात करें तो अगला क्वेश्चन है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2024 में भारत 180 देशों में किस स्थान पर है? 68वां स्थान पर, 75वां स्थान पर, 96 या फिर 122वां स्थान पर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 96 स्थान पर है ये। देखिए ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जो है वो एक रिपोर्ट जारी करती है, जिस रिपोर्ट का नाम है भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक। ठीक है, 2024 में 180 देशों के बीच ये रिपोर्ट जो है जारी किया गया था, यानी टोटल 180 देश था, जिसमें भारत की अगर हम लोग बात करें तो 96 स्थान पर है। वहीं अगर हम लोग चीन की बात करें तो चीन जो है 76 स्थान पर है, 76वां स्थान, और इसका जो है ये बरकरार अपना रखा है, पिछले बार भी इसका 76वां ही था। अगर पूछे कि कौन सा देश है जो भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में अपना जो स्थान था वो बरकरार रखा है, तो वो चीन है। ठीक है, पाकिस्तान की अगर हम लोग बात करें तो पाकिस्तान जो है इसकी स्थिति खराब है, पिछले साल जो था 133 था और अभी जो है 135वां स्थान पर ये रहा। ठीक है, आगे अगर हम लोग बात करें कि सबसे अच्छा मतलब सबसे कम भ्रष्टाचार कौन सा देश है, तो सबसे कम भ्रष्टाचार वाले देश में अगर हम लोग बात करें तो डेनमार्क आपका है। ठीक है, दूसरे में अगर हम लोग बात करें तो आपका फिनलैंड है, और तीसरे नंबर पर बात करें तो सिंगापुर है। ठीक है, सबसे अधिक भ्रष्टाचार वाले देश जो है वो कौन है, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा, 180वां स्थान है, और वो कौन है, दक्षिणी सूडान है। कौन है, दक्षिणी सूडान, ये ध्यान रखिएगा, सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार दक्षिणी सूडान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य राष्ट्रीय खेलों के 38वें सत्र की मेजबानी करेगा? असम, गोवा, मेघालय, गुजरात? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मेघालय। ठीक है, 29वां राष्ट्रीय खेल का सत्र जो होगा वो कौन सा राज्य ये मेजबानी करेगा, तो ये मेघालय करेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया? त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, सिक्किम? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मणिपुर। मणिपुर में जो मुख्यमंत्री थे वो थे एन बीरेन सिंह। कौन थे? एन बीरेन सिंह थे। ठीक है, अब एन बीरेन सिंह जब थे ना, तो इस समय क्या हो रहा है कि दो समुदाय हैं। ठीक है, एक समुदाय का नाम है मैतई, ठीक है, और दूसरा है कुकी। ध्यान रखिएगा, मैतई और कुकी ये जो समुदाय है ना, इन दोनों के बीच जो है हिंसा हो गया। ठीक है, और हिंसा इतना मतलब चरम पर पहुंच गया कि गृह मंत्रालय द्वारा एक जारी अधिसूचना दिया गया, उसमें केंद्रीय शासन की घोषणा करते हुए ये कहा गया कि राष्ट्रपति जो द्रौपदी मुर्मू है उनका राय है कि राज्य में ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जो राष्ट्रपति शासन लगाना अनिवार्य है, और इन्हीं के चलते जो है वहां पे राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, टमाटर की गिरती कीमतों को देखते हुए केंद्र सरकार ने कौन सी योजना लागू की है? न्यूनतम समर्थन मूल्य, बाजार हस्तक्षेप योजना, फसल प्रोत्साहन योजना? इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बाजार हस्तक्षेप योजना। किसके लिए लाया है? तो टमाटर का गिरती कीमत को देखते हुए। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2025 में विश्व रेडियो दिवस की थीम क्या है? रेडियो और विश्व शांति, रेडियो और जल संरक्षण, रेडियो और जलवायु परिवर्तन, रेडियो और बुनियादी शिक्षा? तो अगर हम लोग बात करें तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी, रेडियो और जलवायु परिवर्तन। ठीक है, कब का है ये? 2025 का। क्या है? तो 2025 की अगर हम लोग बात करें तो विश्व रेडियो दिवस मनाया गया। और कब मनाया गया? तो हर एक साल 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस मनाया जाता है। ये स्टार्ट कब से हुआ है विश्व रेडियो दिवस मनाना? तो 2011 से हुआ है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, 13 फरवरी को जो 2025 में विश्व रेडियो दिवस मनाया गया, उसका थीम यानी विषय था रेडियो और जलवायु परिवर्तन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय रेलवे के एक नए जोन जिसका नाम है साउथ कोस्ट रेलवे
को किस राज्य में निर्माण की मंजूरी दी गई? केरल में, कर्नाटका में, आंध्र प्रदेश में या फिर तमिलनाडु में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आंध्र प्रदेश में। साउथ कोस्ट रेलवे एक नया जोन का निर्माण करने की मंजूरी दी गई है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस संस्था ने मित्र नाम का एक नया डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? सेबी, एसबीआई, डीआरडीओ, आईसीआईसीआई? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सेबी। ठीक है, सेबी जो संस्था है उन्होंने एक मित्र नाम का नया डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। सबसे पहले अगर हम लोग एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो सेबी की स्थापना की बात की जाती है। ठीक है, सेबी का स्थापना कब किया गया? तो ध्यान दीजिएगा, इसकी स्थापना 1992 यानी 1992 में इसकी स्थापना की गई। इसका पूरा नाम क्या होता है? तो इसका पूरा नाम है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा क्योंकि इसका फुल फॉर्म भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, ये मार्केटिंग से संबंधित संस्था है, निवेशकों के हित की ये रक्षा करता है। ठीक है, अगर हम लोग बात करें आगे तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? सेबी का हेडक्वार्टर भी पूछता है, तो ध्यान रखिएगा सेबी का हेडक्वार्टर जो है ये मुंबई में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े और नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस तारीख को पूरे विश्व में विश्व जन्मजात हृदय दोष जागरूकता दिवस मनाया जाता है? 14 फरवरी को, 15 फरवरी को, 16 फरवरी को, 17 फरवरी को? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 14 फरवरी को भारत ही नहीं पूरे विश्व में विश्व जन्मजात हृदय दोष जागरूकता दिवस मनाया जाता है। देखिए, कोई भी बच्चा जन्म लिया, ठीक है, और उसी समय से उसका हृदय यानी हट में कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, तो उसके लिए जागरूकता दिवस मनाया जा रहा है। कब मनाया जाता है? तो 14 फरवरी को मनाया जाता है, ये ध्यान रखिएगा। इसका विषय क्या है 2025 का, यानी थीम क्या है? तो ध्यान दीजिएगा, हमारे दिलों को याद रखें। क्या है? हमारे दिलों को याद रखें, ये 2025 का थीम है। ठीक है, क्योंकि जन्म से ही देखा गया है ऐसा अभी हाल के ही रिपोर्ट में कि हृदय की समस्या बहुत ज़्यादा है। ठीक है, और इस प्रकार हृदय स्थिति की बीमारी को एक विसंगति या दोष के रूप में जो समझा जा रहा है, तो उसी उद्देश्य को देखते हुए जन्म से पहले कैसे हृदय या हृदय के पास की जो रक्त शिराएं होती है वो समान रूप से विकसित नहीं हो पाती है, वो कैसे विकसित होगी, कैसे इस दोष से बचा जाए, उसके लिए जागरूकता दिवस मनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री ने संत गुरु रविदास को उनकी कौन सी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की है? 548, 648, 748, 848? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 648वीं जयंती गुरु रविदास जी की 2025 में हुई और प्रधानमंत्री मोदी जी ने 648वीं जयंती पर संत रविदास जी को श्रद्धांजलि अर्पित किया है। आगे अगर हम लोग बात करें तो इनका जो है ना, इनका जन्म जो हुआ है वो, इनका जन्म का नाम अगर हम लोग पहले देखें तो इनका जन्म नाम रवि था। ठीक है, इनका जन्म जो होता है ये वाराणसी, ठीक है, वही वाराणसी जो उत्तर प्रदेश में है। वाराणसी के अगर हम लोग देखा जाए कौन से वहाँ पे शासन चल रहा था उस टाइम इनका जन्म हुआ है, तो दिल्ली सल्तनत। ठीक है, दिल्ली सल्तनत का काल चल रहा था और वो काल कौन सा था? तो 1388। ठीक है, 1388 में इनका जन्म होता है। उपनाम इनका क्या था? तो उपनाम इनका रैदास था। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ये अगर इनके बारे में हम लोग बात करें तो मध्यकाल के एक ये दिल्ली सल्तनत से ही ये पता चल जाता है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा याद रखिएगा जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से। मध्यकाल के एक भारतीय संत थे, ये कौन? कवि गुरु रविदास। ठीक है, अब ये जो थे न, इनको अगर देखा जाए तो संत शिरोमणि, संत गुरु की उपाधि दी गई थी। इन्होंने रविदासिया पंथ की स्थापना की और इनके द्वारा जो भी रचे हुए भजन थे, सिख लोगों का जो पवित्र ग्रंथ होता है गुरु ग्रंथ साहिब, कौन सा? तो गुरु ग्रंथ साहिब, ठीक है, उसमें भी शामिल है इनका भजन। ठीक है, इन्होंने जात पात का घोर खंडन किया था और
ज्ञान का मार्ग दिखाया था, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने दक्षिण चीन सागर के गहरे पानी में, ये हो गया है, ये चाइना है, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक आवाज एक राष्ट्र थीम के तहत पूर्वोत्तर एकता महोत्सव कहाँ आयोजित किया जा रहा है? हैदराबाद में, गुवाहाटी में, नई दिल्ली में या फिर आइजॉल में? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नई दिल्ली में, ठीक है। इसका थीम है एक आवाज एक राष्ट्र, पूर्वोत्तर भारत की एकता को दिखाने के लिए ये महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी ब्लूमबर्ग की एशिया के 20 सबसे अमीर परिवारों की सूची में कौन सा परिवार पहले स्थान पर है? चेरावनंत परिवार, मुकेश अंबानी परिवार, हाटोनो परिवार, मिस्त्री परिवार? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मुकेश अंबानी का परिवार जो है ब्लूमबर्ग एशिया की सबसे 20 अमीर परिवारों की सूची में फर्स्ट स्थान पर है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पंचायतों पर जारी डिवोल्यूशन इंडेक्स रिपोर्ट में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? केरला है, कर्नाटक है, उत्तर प्रदेश है या फिर राजस्थान है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। पंचायत पर एक इंडेक्स जारी किया गया, डिवोल्यूशन इंडेक्स, ठीक है, उसमें कौन सा भारत का राज्य शीर्ष स्थान पर है? तो कर्नाटक है, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। आगे अगर हम लोग बात करें दूसरे नंबर पर तो तमिलनाडु है दूसरा नंबर पर, और नहीं सॉरी दूसरा नंबर पर केरला है, ठीक है, तीसरा नंबर पर आपका तमिलनाडु है। सबसे निचले की अगर हम लोग बात करें कि कौन सा केंद्र शासित प्रदेश या राज्य सबसे निचले स्थान पर है तो आपका है दादरा नगर हवेली, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, और दमन और दीव दोनों ये जो है पंचायत पर जो जारी हुआ है डिवोल्यूशन इंडेक्स रिपोर्ट उसमें निचले स्थान पर है, ठीक है। इसमें किस आधार पर जारी किया जाता है? तो बुनियादी जो एक पंचायत की ढांचा होती है उसमें सुधार के ये मतलब ये को देखते हुए इंडेक्स ये जो है जारी किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एक बार फिर चर्चा में रहे ग्रॉस डोमेस्टिक नॉलेज प्रोडक्ट की अवधारणा का उद्देश्य क्या है? ठीक है, इसका थोड़ा सा ऑप्शन लंबा है, ध्यान दीजिएगा। पहला ऑप्शन है सांस्कृतिक गतिविधियों का अर्थव्यवस्था में योगदान को मापना, पारंपरिक गतिविधियों का अर्थव्यवस्था में योगदान को मापना, तात्कालिक आधारित गतिविधियों का अर्थव्यवस्था में योगदान को मापना, ज्ञान आधारित गतिविधियों का अर्थव्यवस्था में योगदान को मापना। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। ज्ञान आधारित गतिविधियों का अर्थव्यवस्था में योगदान को मापने का काम कौन करता है? तो ग्रॉस डोमेस्टिक नॉलेज प्रोडक्ट, ठीक है, इसका उद्देश्य है ज्ञान आधारित गतिविधि की अर्थव्यवस्था में योगदान को बढ़ाना। अगला क्वेश्चन है, बच्चों में होने वाले कैंसर के प्रति जागरूकता बढ़ाने हेतु अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? 15 फरवरी, 16 फरवरी, 17 फरवरी, 18 फरवरी को? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 15 फरवरी को, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस 2025 में जो हुआ वो 15 फरवरी को मनाया गया। इसका थीम क्या था? तो ध्यान दीजिएगा, प्रेरक कार्रवाई, ठीक है। क्या था? प्रेरक कार्रवाई, जो कैंसर से पीड़ित बच्चों के सामने आने वाली चुनौतियों से निपटने पर यह केंद्रित है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने नदी किनारे रहने वालों के लिए नई नदी बंधन योजना शुरू की है? उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा या फिर मध्य प्रदेश? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पश्चिम बंगाल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने भारत को अत्यधिक उन्नत F-35 लड़ाकू विमान बेचने की घोषणा की है? फ्रांस, रूस, अमेरिका या फिर जापान? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अमेरिका, ठीक है। ये ध्यान दीजिएगा, कभी कभी पूछ देता है M-35 क्या है, ठीक है, क्वेश्चन में जीएस में दे दिया आपको। तो ये क्या है? ये लड़ाकू विमान एक है, ठीक है। और कौन सा देश जो है बेचने की घोषणा की है भारत के साथ? तो अमेरिका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने भारत समेत सभी व्यापारिक साझेदारी के ऊपर रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने की घोषणा की है? फ्रांस है, ब्राजील है, कनाडा है या फिर अमेरिका है? तो इसका राइट आंसर जो आपका हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अमेरिका, ठीक है। अमेरिका जो है भारत समेत जितने भी व्यापारिक साझेदार है, ठीक है, देश है, उसके ऊपर रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने की घोषणा की है। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत मत्स्य निर्यात
यानी मछली को जो भारत दूसरे देश में भेजेगा, ठीक है, वो कह रहा है कि मत्स्य निर्यात में विश्व स्तर पर किस स्थान पर है, पहला, दूसरा, तीसरा या फिर चौथा स्थान पर है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फोर्थ स्थान पर है। ठीक है, मछली का निर्यात करने में अगर देखा जाए भारत जो है वो कितनावें स्थान पर है, तो ये फोर्थ स्थान पर है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने 27 फरवरी को एक आपातकालीन अरब शिखर सम्मेलन के आयोजन की घोषणा की है, सऊदी अरब, इराक, ईरान या फिर मिस्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मिस्र। ठीक है, मिस्र जो है 27 फरवरी को अभी घोषणा सिर्फ किया गया है। ठीक है, आपातकालीन एक अरब शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने का आयोजन किया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी जलवायु जोखिम सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान दिया गया है, पहला है, तीसरा है, छठा है, सातवां है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, छठा स्थान। ठीक है, जलवायु जोखिम सूचकांक जो 2025 में हुआ उसमें भारत को कौन सा स्थान मिला है, तो छठा स्थान मिला है, ध्यान दीजिएगा। ये जो आपका रिपोर्ट है यानी सूचकांक जो है ना, ये जारी कौन करता है, जलवायु जोखिम सूचकांक, तो ध्यान रखिएगा विश्व आर्थिक मंच करता है। कौन करता है, तो विश्व आर्थिक मंच करता है, जिसको शॉर्ट में WEF कहा जाता है। ठीक है, 20वीं ये था, कौन सी जलवायु जोखिम है 2025 में सूचकांक, तो 20वां है। ठीक है, आगे अगर हम लोग बात करें कि ये जो विश्व आर्थिक मंच जारी करता है वैश्विक जोखिम रिपोर्ट को, ये एक वार्षिक रिपोर्ट होता है। ठीक है, और इसका जो अल्पकालीन रिपोर्ट होता है वो 2 वर्ष में जारी होता है, और दीर्घकालीन रिपोर्ट जो इसका होता है ये 10 वर्ष में जारी होता है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे अगर हम लोग बात करें तो इसका जो है आपका थीम क्या था 2025 जलवायु जोखिम सूचकांक का, तो थीम था झूठी और भ्रामक जानकारी। ठीक है, क्या था, भ्रामक जानकारी। अब यहाँ से अगर बात आता है तो जो ये रिपोर्ट भारत के लिए जो छठा स्थान दिया गया है, इसमें सिर्फ 5 जोखिम पर प्रकाश डाला गया है। सबसे पहला जो है वो है जल आपूर्ति की कमी पर, दूसरा है झूठी जानकारी और भ्रामक प्रचार पर, तीसरा है मानव अधिकार पर, चौथा है आपका नागरिक स्वतंत्रता पर, और पांचवा है प्रदूषण, चाहे वायु, जल, मिट्टी किसी का भी हो। ठीक है, और छठा श्रम और प्रतिभा की कमी शामिल है, तो ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2025 भविष्य की सरकारों का निर्माण थीम के तहत कहाँ आयोजित हुआ, तेहरान में, दुबई में, कुवैत सिटी में या फिर सिंगापुर में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दुबई में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नए आयकर विधेयक 2025 की जांच के लिए निम्न सदन में कितने सदस्यीय परवर समिति का गठन किया गया, 11 सदस्यीय, 21, 31 या फिर 41। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 31 सदस्य का परवर समिति का गठन किया गया है। ठीक है, किसके लिए, नए आयकर विधेयक 2025 के लिए। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आयोजित 10वां अंतर्राष्ट्रीय महिला सम्मेलन आयोजित किया गया, हैदराबाद, चंडीगढ़, बेंगलुरु या फिर जयपुर में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बेंगलुरु में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में हरित वित्त को बढ़ावा देने के लिए सिडबी ने किस देश के साथ 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर का समझौता किया है, अमेरिका के साथ, ब्रिटेन के साथ, फ्रांस के साथ या फिर जर्मनी के साथ। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, फ्रांस के साथ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस यूटी में आयुष्मान भारत वय वंदन योजना का शुभारंभ किया गया है, दिल्ली में, पुडुचेरी में, चंडीगढ़ में या फिर लक्षद्वीप में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पुडुचेरी में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने नए वन्यजीव संरक्षण नियम लागू किए हैं जो नील गाय को मारने की अनुमति देता है, पंजाब है, हरियाणा है, बिहार है, मध्य प्रदेश है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हरियाणा। अब दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, नील गाय को मारने की अनुमति क्यों दी जा रही है, तो हरियाणा सरकार जो है ना, हाल ही में क्या लाया, तो वन्य जीव को संरक्षण करने के लिए एक नियम लाया है। ठीक है, और उसमें नील गाय, जिसको ब्लू बुल कहा जाता है, क्या कहा जाता है, ब्लू बुल कहा जाता है। ठीक है, ब्लू बुल जो है ना, इसके नर को यानी जो मेल जीव है उसको मारने की अनुमति देता है। यह निर्णय क्यों लिया गया है, तो यह निर्णय जो है
मानव वन्य जीव संघर्ष जो हो रहा है ना उसको कम करने, और दूसरा कृषि को नील गाय के द्वारा जो हानि हो रही है यानी नुकसान जो हो रही है ना उसको रोकने के लिए ये निर्णय लिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में यूक्रेन के राष्ट्रपति ने किस देश के लिए एक सशस्त्र सेना का गठन किया है? यूरोप, ब्राजील, अर्जेंटीना या फिर इंडोनेशिया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यूरोप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में डैश राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है? मणिपुर, झारखंड, उड़ीसा, असम? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मणिपुर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में डैश हिंद महासागर सम्मेलन ओमान में आयोजित हुआ? छठा, सातवां, आठवां, नौवां? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आठवां। ठीक है, हाल में 8वां हिंद महासागर में एक सम्मेलन आयोजित हुआ। ठीक है, जो कहाँ पे हुआ? हिंद महासागर सम्मेलन 8वां जो हुआ वो कहाँ पे हुआ? तो ओमान में हुआ, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, ओमान का कहाँ पे? तो मस्कट में। भारत से कौन भाग लिया? तो विदेश मंत्री जो जयशंकर हैं। ठीक है, जयशंकर, एस जयशंकर हैं। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा, इन्होंने भाग लिया था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसी भारत का नया मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया? राजीव कुमार, ज्ञानेश कुमार, सुशील चंद्रा या फिर ओम प्रकाश रावत? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ज्ञानेश कुमार। ठीक है, देखिए इनसे पहले जो भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त थे उनकी अगर हम लोग बात करें तो वो थे राजीव कुमार। ठीक है, कौन थे? ध्यान दीजिएगा, राजीव कुमार थे। ठीक है, इनका कार्यकाल जो है ये 28 फरवरी को सेवानिवृत्त हो रहे हैं, यानी आज के दिन ही वो जो है ना, आज के दिन ही वो क्या हुए हैं? नहीं, आज 19 तारीख है ना, 18 नहीं, कल जो है इनका सेवा समाप्त हो गया। ठीक है, और उसके बाद जो है नया मुख्य चुनाव आयुक्त जो भारत के बने हैं वो ज्ञानेश कुमार को बनाया गया है। ज्ञानेश कुमार की अगर हम लोग बात करें तो ज्ञानेश कुमार 1988 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। ठीक है, चलिए आगे अगर हम लोग बात करें तो अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस देश में आयोजित 8वें हिंद महासागर सम्मेलन में भाग लिया? तो हम लोग ये देख लिए हैं, ओमान में। ये क्वेश्चन थोड़ा ट्विस्ट करके दिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े, हाल ही में लॉन्च नक्शा प्रोग्राम किसके सर्वेक्षण के लिए 1 वर्षीय पायलट कार्यक्रम है? ग्रामीण भूमि, कृषि भूमि, शहरी भूमि, सरकारी भूमि? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शहरी भूमि। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन वर्ष 2024 में दुनिया में सबसे अधिक कमाई वाले खिलाड़ी बने हुए हैं? विराट कोहली, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, एबी डिविलियर्स, लियोनेस मेसी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्रिस्टियानो रोनाल्डो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूक्रेन युद्ध पर आपातकालीन शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किसके द्वारा किया जाएगा? डोनाल्ड ट्रंप करेंगे, व्लादिमीर पुतिन करेंगे, इमैनुअल मैक्रो करेंगे या फिर जस्टिन ट्रूडो करेंगे? तो इनका राइट आंसर जो होगा ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इमैनुअल मैक्रो। ठीक है, यूक्रेन युद्ध पर एक आपातकालीन शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता करने जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन और आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस संगठन ने विज्ञान में, ध्यान दीजिएगा, अधिक महिलाओं के साथ एक दुनिया की कल्पना करें ऐसा एक अभियान शुरू किया है? तो ये यूएनओ है, यूनेस्को है, आईएमएफ है या फिर वर्ल्ड बैंक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यूनेस्को। ठीक है, यूनेस्को जो है विज्ञान को बढ़ावा देने के लिए अधिक महिलाओं के साथ एक दुनिया की कल्पना करे, यानी विज्ञान में महिलाओं की भागीदारी को सुनिश्चित किया जा रहा है इस अभियान से। ठीक है, तो आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन था। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को लास्ट तक बने रहने के लिए। लेकिन हमारे द्वारा दी हुई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, एक लाइक और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा ताकि मोटिवेट होकर इसी तरह का वीडियो हम आप सबों के साथ लाते रहें। सारे सब्जेक्ट का क्लास दिया जाएगा, आप लोग धैर्य बनाए रखें। बस अभी सरकार की स्थिति को आप देख रहे हैं, अभी कोई वैकेंसी आने वाली नहीं है, इसलिए जो है ना बच्चे लोग जो है तनाव में हैं, बच्चे लोग जो है पढ़ने से थोड़ा भाग रहे हैं, ये भी स्थिति उत्पन्न हो गई। जाहिर सी बात है कि स्थिति उत्पन्न करवाया गया है, बच्चे लोग क्या करेंगे, इसीलिए अभी धीरे धीरे क्लास चल रहा है करंट अफेयर का।
ठीक है, साइंस का क्लास चल रहा है, बाकी सभी सब्जेक्ट का क्लास बहुत अच्छे से दिया जाएगा। आप लोग बस अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखें, और जो चैनल पर नए होंगे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हमारे द्वारा दी हुई जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंचे। चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए सभी को बाय बाय, टेक केयर।